के लेस्को का रेंजर्स के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी है। 7 रोज के दौरान शहर में 1 अरब 50 करोड़ की बिजली चोरी पकड़ ली गई है। लेस्को ने घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है। ऑपरेशन के दौरान शहर के मज़ाफात में ट्यूबवेल्स में भी बिजली चोरी पकड़ी गई। लेस्को ने रेंजर्स की मुआवनत से 62 बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। लेस्को को इंसदादी बिजली चोरी मुहिम के दौरान 62 बिजली चोरों को पकड़ना नामुमकिन हो रहा था। विफाकी हुकूमत से दरखास्त करके लेस्को में रेंजर्स की तैनाती की गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ शाहिद सिप्रा मौजूद हैं। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से रेंजर्स की मदद से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसके नतीजे में 7 रोज के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर 2 अरब 50 करोड़ रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। ज़रा ने बताया है कि ये 2.5 अरब रुपए की जो बिजली चोरी पकड़ी गई है, सिर्फ लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो फर्निस मिल्स थी, जो इंडस्ट्रियल सार्फिन थे, जो बिजली चोरी में बराह रास्त मुलविस थे, उनको पकड़ा गया। ये वादा कर दूं कि आज से 1.5 साल कबल वफाकी हुकूमत की जानिब से इंसदाद बिजली चोरी मुहिम का आगाज़ किया गया और 1.5 साल के दौरान तकरीबन 6.5 अरब रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। लेकिन कुछ ऐसे इलाके थे, कुछ ऐसे बाअसर सार्फिन थे जो बिजली चोरी कर रहे थे, लेकिन लेस्को और पुलिस को मज़ाहमत का सामना करना पड़ता था और उनको पकड़ने में हमेशा नाकामी रही, जिसके बाद वफाकी हुकूमत की हदायत की रोशनी में रेंजर्स की मुआवनत से ऑपरेशन करने का हुक्म दिया गया और इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स के तावन से और उनकी मुआवनत से ये ऑपरेशन किया जा रहा है और बाअसर जो बिजली चोर हैं उनको पकड़ा जा रहा है। बिलखसूस जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जहां महाना करोड़ों रुपए की बिजली चोरी की जाती है, उनको पकड़कर उनके न सिर्फ कनेक्शन मुनक़ता किए जा रहे हैं बल्कि मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं। तो ये 7 रोज़ के दौरान लेस्को के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद ऑपरेशन साबित हो रहा है कि 2.5 अरब रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई है और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर डेड डिफ़ॉल्टर्स हैं, अरबों रुपए के डेड डिफ़ॉल्टर्स की अमाउंट है, सार्फिन वो भी नहीं जमा करवा रहे, किसी दूसरे कनेक्शन से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रिकवरी मुहिम का भी साथ में आगाज़ कर दिया गया है कि वो सार्फिन जिनके वाजबात पहले से वाजिबुल अदा हैं और वो किसी दूसरे कनेक्शन से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कनेक्शन भी मुनक़ता किए जा रहे हैं। तो लेस्को चीफ शाहिद हैदर का ये कहना है कि वफाकी हुकूमत के तामुन से जो रेंजर्स के दस्ते उनको मिले हैं, उनसे उन्हें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और लेस्को अफसरान और मुलाजमीन मुस्तैदी से काम कर रहे हैं ताकि बिजली चोरों को पकड़ा जाए और जो लेस्को को महाना अरबों रुपए का खसारा पहुँचता है उससे बचा जा सके। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। महकमा दाखिला का पहला साइंस इनक्लेव बनाने का फैसला, पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी को साइंस इनक्लेव का दर्जा दिया जाएगा। फोरेंसिक साइंस एजेंसी ट्रेनिंग लैब को साइंस इनक्लेव का दर्जा दिया जाएगा। ट्रेनिंग लैब को डॉक्टर अशरफ ताहिर के नाम से मंसूब किया जाएगा। असम्बली ने वज़ीर आला को अरसाल कर दी गई है। पंजाब में साइंस और टेक्नोलॉजी को फरोग मिलेगा। पंजाब में पहला साइंस इनक्लेव बनाया जाएगा। महकमा दाखिला ने तफ्तीशी नुक्ता नज़र से साइंस इनक्लेव बनाने का फैसला किया है। साइंस इनक्लेव बनाने के लिए असम्बली ने वज़ीर आला को अरसाल कर दी गई। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, फोरेंसिक साइंस एजेंसी, फोरेंसिक साइंस ट्रेनिंग लैब को मुश्तरका तौर पर पंजाब साइंस इनक्लेव का दर्जा दिया जाएगा। फोरेंसिक साइंस ट्रेनिंग लैब को डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर के नाम से मंसूब किया जाएगा। डॉक्टर अशरफ ताहिर की पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के लिए खिदमात को सराहते हुए इस इनक्लेव को उनके नाम से मंसूब किया जाएगा। लाहौर के कदीम अकबरी गेट की बहाली का मंसूबा, तारीखी दरवाजे के सामने रिम मार्केट खत्म करने का फैसला। 384 दुकानों को मिसमार किया जाएगा। 1 अरब रुपए स्ट्रक्चर और कारोबारी नुकसान कीमत में अदा किए जाएंगे। सरकारी जमीन वागुजार करवा कर गेट की खूबसूरती को बहाल किया जाएगा। लाहौर के कदीम अकबरी गेट की बहाली का मंसूबा, हुकूमत पंजाब की तैयारियां मुकम्मल। 33 कनाल 15 मरला सरकारी जमीन को वागुजार करवा कर अकबरी गेट की खूबसूरती को बहाल किया जाएगा। तारीखी दरवाजे के सामने री मार्केट खत्म की जाएगी। 1 अरब रुपए स्ट्रक्चर और कारोबारी नुकसान कीमत में अदा किए जाएंगे। जराये के मुताबिक री मार्केट के 384 दुकानदारों के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। 95,713 स्क्वायर फीट पर मोहित री मार्केट की 384 दुकानों को मस्मार कर दिया जाएगा। मस्जिद यजमानी और अकबरी दरवाजे के दरमियान 33 कनाल जगह की बहाली करवाई जाएगी। तखमीने की असम्बली कैबिनेट कमेटी को इरसाल की जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक फ्रेंच गवर्नमेंट के ताउन से वॉल सिटी अकबरी गेट और मस्जिद यजमानी की तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल करवाएगी। बात करें कुछ मौसम की, तो शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह दोस्तों रिकॉर्ड की गई है। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर चौथे नंबर पर आ गया है। शहर का मौसम आज खुश्क और सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि सूरज की तेज़ किरणों से सर्दी की शिद्दत में कमी हो गई है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा।
जी बिल्कुल, लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह के हवाले से बात करें तो एक की मजमूई शरह 200 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर इस वक्त आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ चुका है। लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों की बात करते हैं तो इस वक्त US कौंसलेट 352 है, फिदा हुसैन में 324 है, CRP ऑफिस 260 है, फेस A DHA में 244 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर के वासियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है। इसी के साथ साथ आज छुट्टी का रोज़ भी है, मौसम काफ़ी खुशगवार भी है, सूरज ने भी किरणें बिखेर दी हैं, सर्दी की शिद्दत में भी वाज़े कमी आ चुकी है। इस वक्त जो है वो परिंदे भी चहचहा रहे हैं और लाहौर ये भी आज छुट्टी के दिन को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। तफरीह मकामात की जानिब काफ़ी रुख किया हुआ है। और इसी के साथ साथ टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदे 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 6 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। आज दिन भर लाहौर का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, ऐसा महकमे मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है। जबकि बारिशों से मुतालिक फीवर कोई भी इम्कान ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। लाहौर का मौसम जो है वो आइंदे 2 से 3 रोज़ भी इसी तरह से खुश्क रहेगा, सर्द रहेगा। दोपहर के औकात में टेम्परेचर में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जैसे कि आज भी 6 रिकॉर्ड किया जाएगा, ऐसा माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है। तो आइंदा 2 से 3 रोज़ में भी टेम्परेचर में जो है वो हम इसी तरीके से देखेंगे कि कम से कम जो है वो 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन जो बारिश है वो फिर वक्त नहीं होगी और लाहौर का मौसम जो है वो आइंदा हफ्ते भी इसी तरीके से खुश्की दिखाएगा। और हवाओं का सिलसिला इस वक्त जो है तकरीबन 7 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड किया जा रहा है और हवा में नमी का तनासब जो है वो इस वक्त 80% रिकॉर्ड किया गया है। जी, हवा में नमी का तनासब 74% रिकॉर्ड किया गया है। कोमल असलम अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई, ट्रैफिक पुलिस के जालिमाना चालानों के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन का एहतजाज। मरकजी चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद कौरी की एहतजाज की क़यादत। प्रेस क्लब के बाहर लाहौर भर से रिक्शा ड्राइवर्स ने एहतजाज में शिरकत की। मुजाहिरीन की जानिब से दरपेश मसाइल बारी नारेबाजी की गई। एहतजाजी मुजाहरे में इज़हार एकजहती के वकला बरादरी ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन का क्या कहना है एहतजाज करते हुए जानेंगे अबू बकर शेख से। जी अबू बकर। अवामी रक्षा यूनियन की जानिब से महंगाई और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बेजा चलानों के हवाले से लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसके अंदर इजहार यकजहती के तौर पे वकला बरादरी और लाहौर भर से रक्षा ड्राइवर्स ने शिरकत की है। मजीद इनके क्या मुतालबात हैं, क्या मुश्किलात हैं, इनसे जानेंगे। मजदूर रिक्शा ड्राइवरों के ऊपर जुल्म हो रहा है, झूठे मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मजदूरों को रेहड़ियाँ दे रही है, उनको रोजगार फराहम कर रही है और CTO साहब मजदूरों के ऊपर मुकदमात दर्ज करके इनके बच्चों का रोजगार छीन रहे हैं। ये आपके नारे की नफी है कि गरीब का आपको रोज देना। पंजाब में गुजारिश ये है कि CTO साहब स्टैंड हमारे पास नहीं है, आप लाएं, वीडियोस निकालें कहाँ पे हमने रोड ब्लॉक किया है। अगर पुरअमन एहतजाज हमने किया, आपने तब भी मुकदमा दर्ज किए हैं। हम अपने हक के लिए, हम अपने हकूक के लिए, अपने मुतालबा की मंजूरी के लिए मुकदमा से डरने वाले नहीं है। आप रोजाना मुकदमे करें, हम रोजाना एहतजाज करेंगे, मगर अपनी जद्दोजहद को से पीछे नहीं हटेंगे। कानूनी इस हवाले से क्या राय है, क्या मौक़िफ़ है, क्या इनके साथ मजीद इनको रायत मिल सकती है? जी, इसमें अबू बकर साहब कल ये सारे दोस्त में अवामी रिक्शा यूनियन जो हकीकी नुमाइंदगी कर रहे हैं रिक्शा मजदूरों की, ड्राइवर्स की, ये कल मेरे पास आए थे और मैंने देखा कि दर्जनों FIR मेरे पास ये लेके आए हैं जिसमें ट्रैफिक ब्लॉक। अब रिक्शे ने कितनी को ट्रैफिक ब्लॉक करनी होती है। फिर बात सबसे बड़ी तकलीफ दे बात ये थी कि वहाँ कोई ऐसी वायलेशन मैंने उन FIR में नहीं देखी जिससे कोई ऑफेंस मेड आउट होता हो। तो इसके लिए ये है कि पहले प्रॉपर इनके लिए ऐसे पॉइंट्स बनाएं पूरे लाहौर में या पंजाब में जहाँ रिक्शे वाले अपनी मजदूरी के लिए एक बाइज्जत तरीके से खड़े हो सकें। देख सकते हैं कि जी लाहौर भर से जो रक्षा ड्राइवर्स हैं इन्होंने इस एहतजाज में शिरकत की है। इनका ये मौक़िफ़ है कि बगैर किसी वजह के इन पे पर्चे दर्ज कर दिए जाते हैं और दीगर जो वायलेशन वो इनके नाम इंदराज कर दी जाती है। जी अबू बकर शेख, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शहर में मॉडल कार्ड्स के नज़दीक एक मरतबा फिर तजावुज़ात कायम। वज़ीर आला के शहर भर से तजावुज़ात के खात्मे के अहकामात। ज़िला इंतज़ामिया वज़ीर आला की सख्त हिदायत पर भी अमल दरामद नहीं करवा सकी। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से शहर से तजावुज़ात के खात्मे की जो है वो सख्त हदायत जारी की गई थी, जिसके पेश नज़र मॉडल कार्ड्स का भी जो है वो इनेकाद किया गया था। मॉडल कार्ड्स के तहत उसका मकसद यही था कि एक अच्छे प्रेजेंटेबल जो है वो कार्ड्स शहरियों को दिए जाएं और इन जो तजावुज़ात हैं शहर में इनका खात्मा किया जाए ताकि लाइन मार्किंग के अंदर जो है वो ख़रीदो फरोख्त की जा सके और सड़कें जो है उस पर ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखा जा सके। मैं इस वक्त गुलशन रावी मेन बुलेवार्ड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मॉडल कार्ड्स मेरे कैमरा
कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये सड़क की उस तरफ जो है वो मॉडल कार्ड्स लगे हुए हैं, और ये मॉडल कार्ड्स लगाने का मकसद यही था कि तजावुज़ात का जो है वो खात्मा किया जाए, और वज़ीर आला की जानिब से सख्त हदायत जारी की गई थी कि इन मॉडल कार्ड्स का जो है वो मॉडल कार्ड जब कायम कर लिए जाएं तो इसके गिरदो नवाज से तजावुज़ात का जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जाए, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर जो है वो गैर कानूनी तौर पर तजावुज़ात जो है वो कायम कर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ख़रीदारी करने वाले जो अफराद हैं वो गाड़ियाँ भी इधर ही मेन रोड पर लगा के यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासर रहती है। ये ज़िले इंतज़ामिया और कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी है कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन किया जाए और तजावुज़ात का जो है वो मुस्तकिल ख़ात्मा किया जाए, लेकिन एक दिन कार्रवाई की जाती है और तो दूसरे दिन जो है वो तजावुज़ात फिर कायम कर लिए जाते हैं। जो इलाका मकीन है उनका भी यही मुतालबा है कि इन तजावुज़ात का जो है वो ख़ात्मा किया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहाल रखी जा सके। जी, ट्रैफिक की रवानी बहाल रखी जा सके। बसाम सुल्तान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बड़ी कार्रवाइयाँ इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन जारी है कि इमलाक सरब मोहर तजावुज़ात के खात्मे के लिए DC मसरूफ़ अमल मरबूत हिकमत अमली अपनाने की हिदायत। AC निश्तर मोहम्मद सलीम आसी की ज़ेर निगरानी इंसदाद तजावुज़ात की कार्रवाई पेशरफ जारी है। निश्तर टाउन में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन तजावुज़ात निशानदही पर अमल दरामद भी जारी है। AC सिटी बाबर अली रॉय की ज़ेर क़यादत तहसील सिटी में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन जारी है। ज़िला कचहरी ता आज़ादी फ्लाईओवर दोनों तरफ दाता दरबार पी मक्की में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन जारी है। दाता दरबार के सामने तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है। LWMC अमला मलबा हटाने के लिए मुतहरिक है। AC सिटी बाबर अली की ज़ेर निगरानी मॉल रोड पंजाब असम्बली से बैनर्स और स्ट्रीमर्स हटाने का काम भी जारी है। अब आपको बताएं कि स्कीम मोड़ मेन बुलेवार्ड रोड से मुंसलिक शाद स्ट्रीट पर सीवरेज का गंदा पानी जमा है। एक माह गुजर गया, पानी की निकासी को यकीनी नहीं बनाया जा सका। इस पर इलाका मकीनों ने क्या इजहार किया है, जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा। बिल्कुल, इस वक्त मैं स्कीम मोड़ मेन बुलेवार्ड के करीब मौजूद हूँ। अख्तर शाद स्ट्रीट ये है, जबकि यहाँ पर अरसा दराज से जो सीवरेज का निज़ाम है वो दरम भरम हो चुका है। अगर मैं बात करूँ तो रोड भी खस्ता हाली का शिकार है। एक साइड से मुकम्मल तौर पर रोड बैठ गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको रोज़मर्रा के मामलात में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। गंदे पानी में जो बच्चे हैं उनको भी बीमारियां लगने का ख़तरा है, और जो इलाका मकीन है उनकी जो रोज़मर्रा के मामलात हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। ट्रैफिक में जो बाइक सवार गुजरते हैं उनको भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तकरीबन 1 फुट तक ऊंचा जो पानी है यहाँ पर खड़ा हुआ है, जो सारा सीवरेज का गंदा पानी है, और शहरी की जानिब से अपील की जा रही है कि जल्द अज जल्द इसे ठीक करवाया जाए ताकि जो शहरी हैं वो यहाँ से आसानी से गुजर सके। जी तलहा अशरफ, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। साबिका हुकूमत के तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात की छानबीन का सिलसिला जारी है। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटियों में छानबीन का सिलसिला शुरू किया गया। बुज़दार सरकार के दौरे हुकूमत की बल्दियाती इदारों से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट्स पर कार्रवाई जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे राउत इल्शाद से। जी राउत इल्शाद। बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़, चूँकि 3 पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ हैं जिनमें साबका पंजाब हुकूमत से मुतल्लिक जो माली अमूर हैं और उनसे मुतल्लिक जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उनकी इंक्वायरीज़ का सिलसिला जारी है। और अभी चूँकि साबका दौरे हुकूमत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, जिसके वज़ीर आला सरदार उस्मान खान बुज़दार थे, बुज़दार सरकार के दौर की जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उनकी तहकीकात का सिलसिला जारी है। ऑडिट डिपार्टमेंट ने ये रिपोर्ट जमा करवाई है, और आज इस हवाले से आपको ये बताएं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन DG खान से मुतल्लिक ये रिपोर्ट है जो कि जमा करवाई गई है। इसमें मजमूई तौर पर 17 करोड़ 90 लाख से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है, और ये इंकशाफ सिर्फ 1 साल का नहीं है बल्कि 2018-19 के माली साल और 2019-20 और 2021-22 के माली साल का जो बेज़ाब्तियाँ हैं वो सामने आई हैं। इस हवाले से जब अखराजात ख़ास तौर पर जो तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात हैं उनकी तफसीलात के हवाले से जब भी रिकॉर्ड तलब किया गया है, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन DG खान की जानिब से कोई रिकॉर्ड जो है वो जमा नहीं करवाया गया, जिसकी बुनियाद पर तमाम तर को अगर जमा किया जाए तो ये 17 करोड़ से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियाँ हैं, और तीनों माली सालों का जो रिकॉर्ड है वो जमा ही नहीं करवाया जाता रहा, जिस पर ऑडिट डिपार्टमेंट की जानिब से ख़ास तौर पर तंबीह की गई है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ना सिर्फ ऑडिट पैरा लगाए बल्कि
اس حوالے سے جو کارروائی ہے وہ بھی عمل میں لائی جائے اور سخت تادیبی کارروائی عمل میں لانا وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ مسلسل آڈٹ ڈپارٹمنٹ کی تنبیہ کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے اور یہ 17 کروڑ 90 لاکھ کی مالی باضابطوں سے متعلق کوئی ریکارڈ جو ہے وہ فراہم نہیں کیا جاتا رہا۔ جی راؤ دلشاد، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ایم پی ملک شہباز علی کھوکھر کی عوامی مسائل کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد مرکزی دفتر پی پی 162 پائن ایونیو میں کیا گیا۔ ملک ذوالفقار، ملک جمشید، ملک فاروق کھوکھر نے شرکت کی۔ میاں بلال، نصیر الدین سمیت اہل علاقہ نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کھلی کچہری کا احوال جانیں گے ارباز خان سے۔ جی ارباز۔ بالکل، اس وقت میں موجود ہوں مرکزی دفتر پی پی 162 پائن ایونیو میں، جہاں پر ایم پی ملک شہباز علی کھوکھر کی جانب سے اپنے حلقے کی عوام سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، جہاں نہ صرف ان کے مسائل سن رہے ہیں بلکہ فوری حل کرنے کے حوالے سے احکامات بھی جاری کرتے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں انہی سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا، اتوار کے روز صبح سویرے آپ نے کھلی کچہری لگائی، کثیر تعداد میں عوام آپ کے پاس آتی ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ 7 ڈے ہم کام کرتے ہیں، ہماری کوئی چھٹی نہیں ہوتی، تو دیکھیں دوست امید کے ساتھ آتے ہیں اور اللہ کی مہربانی سے کام بھی ہوتے ہیں۔ یہ میرے دوست آئے ہیں ستو کلا گاؤں کے ساتھ، ایک آبادی وہاں سے آئے ہیں، تو ان کا بجلی کا پرابلم ہے، تو ہم لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وعدہ ان سے کیا ہوا ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو جب ان کا ٹرانسفارمر کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو سائڈ میں بھی لے کے جائیں گے، اور اللہ کی مہربانی سے ہم لوگوں کو نا امید نہیں کرتے، ان کو امید لاتے ہیں اور ان کے کام آتے ہیں۔ دن رات ہم نے ایک کیا ہوا جی۔ ہاں جی بالکل، آپ نے سنا ایم پی ملک شہباز علی کھوکھر کا یہ کہنا ہے کہ عوامی نمائندوں کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی، ان کی کوشش ہے کہ اپنے حلقے کے تمام تر مسائل کو حل کر کے دکھائیں۔ ارباز خان، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ ضلع انتظامیہ میگا پروجیکٹ کے اہداف کے لیے سرگرم، ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام پر جائزہ اجلاس۔ سی او ایم سی ایل شاہد عباس کاٹیا اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مدثر نواز اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں تمام اسسٹنٹ کمشنر سمیت واسا، نسباک اور دیگر حکام نے بھی شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنرز نے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام سے متعلق پیش رفت پر بریفنگ دی۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام میں سستی و کاہلی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈی سی نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ منصوبوں میں شفافیت برقرار رکھنے اور اہداف کے اصول پر توجہ دی جائے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے منصوبے مقررہ وقت پر مکمل کیے جائیں، منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا نے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام تاریخی کامیابی سے ہمکنار، صوبے بھر میں 9,000 سے زیادہ افراد کو 8.5 ارب سے زیادہ بلا سود قرض جاری۔ چند ماہ کی مختصر مدت میں 8.5 ارب کے مائکرو فائنانس قرض کا منفرد ریکارڈ۔ مختصر ترین مدت میں کی پورٹل پر 4 لاکھ سے زائد درخواستیں جمع ہونے کا ریکارڈ بن گیا۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے فیز 1 میں 5,000 لون جاری کیا گیا ہے۔ پروگرام کے تحت 5,000 سے زائد گھر تیزی سے تکمیل کے حتمی مراحل میں داخل ہو رہے ہیں۔ فیز 2 میں ملنے والے 3,000 لون سے بھی گھروں کی تعمیر کا آغاز۔ پورٹل پر ملنے والی درخواستوں کی تصدیق 3 غیر جانبدار مائکرو فائنانس ادارے کر رہے ہیں۔ 1 سال میں 1 لاکھ اور 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنانے کا ہدف حاصل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کے اہداف حاصل کرنے کی ضرورت پر زور۔ ریاست ماں کی جیسی ہے اور ماں کو بے گھر بچوں کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ اپنی چھت اپنا گھر پاکستان کا سب سے بہترین ہاؤسنگ پروجیکٹ ثابت ہوگا۔ مزید کہا کہ دل چاہتا ہے کہ پنجاب میں کوئی بھی بے گھر نہ ہو۔ اپنی چھت اپنا گھر میں سفارش نہیں، میرٹ پر قرض ملے گا۔ تمناباد پکی ٹھٹی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام فری آئی میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس کا مزید احوال جانیں گے افشار رضوان سے۔ جی افشار۔ بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں سمناباد پی پی 171 میں، جہاں پہ مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے فری میڈیکل آئی کیمپ لگایا گیا ہے، جس کے اندر اہل علاقہ سمیت شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے شرکت کر رہی ہے اور ان کا جدید مشینری کے ذریعے یہاں پہ معائنہ کیا جا رہا ہے۔ مزید ہمارے پاس پی پی 171 کے صدر جو ہیں وہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، جانیں گے۔ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ اتنا پیارا اہتمام کیا، اتنے سارے لوگوں کو یہاں پہ فری میڈیکل آئی کیمپ لگایا گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی بتائیں، اور کیسے جو ہے مزید ایسے اقدامات اور بھی ہوتے رہیں گے اس کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، ہماری جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا منشور ہی یہی ہے کہ ہماری سیاست خدمت انسانیت ہے، اور آج ہم پاکستان مرکزی مسلم لیگ پی پی 171 کے زیر اہتمام فری آئی کیمپ لگایا ہے، اس کا انعقاد کیا، جس کے اندر ہم مفت اینکس اور ادویات اور ان لوگوں کا جو آپریٹ ہونے والا ہے ان کو بالکل فری آف کاسٹ ہم آپریشن بھی کروا کے دیں گے۔ یہ ہم پہلے بھی کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید جو ہے ہم اس کو اپنے پورے پاکستان کے اندر اپنا دائرہ جو ہے وسیع سے وسیع تر کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا جو پروگرام فری آئی کیمپ کے حوالے سے پی پی 171 کے زیر اہتمام لگایا گیا۔ ہاں جی بالکل۔